तो एक प्रजापति की कहानी सुना रहा था मैं। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, प्रजापति मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसके पैर कमजोर थे, ज्यादा चल नहीं पाता था, दिव्यांग था, विकलांग था, तो बैठे बैठे बर्तन बनाता था। जिनके पैर कमजोर हों उनको बैठकर काम करने का तरीका ढूंढ लेना चाहिए। जिनके हाथ कमजोर हों तो बिना हाथ वाला काम करने का रिसर्च कर लेना चाहिए, और जिनका मुंह कमजोर हो तो बिना बोले काम करने वाला काम ढूंढना चाहिए। काम है, आपको ढूंढना है बस। और जिनके सभी अंग ठीक हैं तो फिर अपने बुद्धि के अनुकूल काम ढूंढना चाहिए। बुद्धि कैसी आपकी और आपकी योग्यता कितनी ही हो, लेकिन आलस सभी योग्यताओं के ऊपर पानी फेर देता है। यदि आप आलसी हैं तो कितना अच्छा आप प्रवचन सुना लेते हैं, प्रवचन सुनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, वहीं लेटे रहोगे कमरे में। कल मेरे भंडारी साहब कह रहे थे कि 4-6 दिन से लगता है दिन में आपने आराम नहीं किया। तो मैंने कहा पूरे संसार को जगा रहा हूं माया की नींद से, तो हमको भी जागना पड़ रहा है। और आप में कितनी सुंदर भोजन बनाने की कला है, लेकिन आलस है। भोजन बनाने गए, वहां साइड कमरे में बस खुर खुर शोर है। भोजन ऐसे नहीं बनेगा, तुम्हारी कलाएं सब बेकार है। और जिस कला से काम न ले पाओ, जिस गुण से काम न ले पाओ, जिस बुद्धि से काम न ले पाओ, जिस शरीर से कुछ काम न ले पाओ, और जिन आंखों से सही चीजें देख न पाओ, और जिन कानों से प्रवचन सुन न पाओ, और जिस मुख से गुरु का गुणगान कर न पाओ, ये शरीर, ये मुख, ये कान, ये आंख, ये हाथ, ये बुद्धि सब बेकार। जय। ये तो गिफ्ट में मिला हुआ बहुत बड़ा तोहफा है, और इसका एक निर्धारित समय है, ये रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। एक महात्मा किसी गरीब भगत के घर गया, तो उस भगत को देखा थोड़ा गरीब है, तो महात्मा को दया गई। तो महात्मा ने उस भगत को एक पारस पत्थर दे दिया कि इसको रखना। अरे बोले महात्मा जी पैसे देते तो कुछ काम भी चलते, पत्थर क्या क्या काम है, यहाँ तो बहुत पत्थर पड़ा है। महात्मा ने कहा ऐसा पत्थर है, लोहा में छुआ दोगे तो सोना बच जाएगा। धन्य हो महाराज, संत तो उसी का नाम है जो सबका ख्याल करता है। लो लोहा में छुआ देना। भगत बड़ा खुश हुआ, डबल पांव छू लिया, डबल आरती किया, डबल वंदन अभिनंदन। जहां फायदा होता ना आदमी डबल डबल कर देता है। महात्मा बोला कि 7 दिन बाद इसको मैं वापस ले लूंगा। 7 दिन में जितने लोहा को छुआना चाहो छुआ दो, सोना बन जाएगा। भगत बड़ा खुश हुआ और महात्मा विदा हो गया। भगत ने सोचा 7 दिन में तो मैं कमाल कर दूंगा, भी जागना पड़ रहा। और आप में कितनी सुंदर भोजन बनाने की कला है, लेकिन आलस है। भोजन बनाने गए, वहां साइड कमरे में बस खुर खुर शोर है। भोजन ऐसे नहीं बनेगा, तुम्हारी कलाएं सब बेकार है। और जिस कला से काम न ले पाओ, जिस गुण से काम न ले पाओ, जिस बुद्धि से काम न ले पाओ, जिस शरीर से कुछ काम न ले पाओ, और जिन आंखों से सही चीजें देख न पाओ, और जिन कानों से प्रवचन सुन न पाओ, और जिस मुख से गुरु का गुणगान कर न पाओ, ये शरीर, ये मुख, ये कान, ये आंख, ये हाथ, ये बुद्धि सब बेकार। जय। ये तो गिफ्ट में मिला हुआ
बहुत बड़ा तोहफा है और इसका एक निर्धारित समय है, ये रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा। एक महात्मा किसी गरीब भगत के घर गया तो उस भगत को देखा थोड़ा गरीब है, तो महात्मा को दया गई। तो महात्मा ने उस भगत को एक पारस पत्थर दे दिया कि इसको रखना। अरे बोले महात्मा जी पैसे देते तो कुछ काम भी चलते, पत्थर क्या क्या काम है, यहाँ तो बहुत पत्थर पड़ा है। महात्मा ने कहा ऐसा पत्थर है, लोहा में छुआ दोगे तो सोना बन जाएगा। धन्य हो महाराज, संत तो उसी का नाम है जो सबका ख्याल करता है। लो लोहा में छुआ देना। भगत बड़ा खुश हुआ, डबल पांव छू लिया, डबल आरती किया, डबल वंदन अभिनंदन। जहां फायदा होता ना आदमी डबल डबल कर देता है। महात्मा बोला कि 7 दिन बाद इसको मैं वापस ले लूंगा। 7 दिन में जितने लोहा को छुआना चाहो छुआ दो, सोना बन जाएगा। भगत बड़ा खुश हुआ और महात्मा विदा हो गया। भगत ने सोचा 7 दिन में तो मैं कमाल कर दूंगा। तो उसने सोचा 2-4 किलो लोहा में क्या छुआऊं, कुंटल 2 कुंटल में क्या छुआऊं। तो उसने कानपुर कलेक्टरगंज से एक ट्रेन भर के लोहा का ऑर्डर दे दिया। अब ट्रेन वहां से चली, 3 दिन हो गए। चलते चलते बीच में इंजन बिगड़ गया, ट्रेन रुकी रही। फिर चलते चलते 8वें दिन ट्रेन पहुंची जाकर। महात्मा 7वें दिन बाद आ गया। 8वें दिन बोला मेरा पत्थर वापस करिए। बोले महाराज जी ट्रेन भर के लोहा आ रहा है, छुआना है, अभी थोड़ा बस थोड़ी देर में आ जाएगा। महात्मा ने कहा 7 दिन का टाइम था, निकल गया टाइम, वापस करिए। तो पारस पत्थर के शरीखा ये मानो तन मिला है, ये बुद्धि मिली है। कितने लोगों की बुद्धि आधी वापस हो चुकी है, भूलना शुरू हो गया, स्मरण शक्ति कम होना शुरू हो गई, दृष्टि कम होना शुरू हो गई, सुनना कम होने लगा, दांत गिरना शुरू हो गया, आवाज साफ नहीं रह गई, हाथ पांव कमजोर होने शुरू हो गए। कितने लोग सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे, और चढ़ते हैं तो पांव से चढ़ना चाहिए, हाथ भी लगा के चढ़ते ऐसे ऐसे बैया बैया। ये सब शक्तियां वापस हो रही हैं, ये पारस पत्थर वापस हो रहा है। इसलिए यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस्त दूरिता तावदातम हितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति। हमारे गुरु जी ये श्लोक सुनाते थे। जब तक उनका जीवन था उनके सुनाने वाले श्लोक में प्रवचन में नहीं कहता था, अब वो नहीं है इसलिए कहता हूँ। और मैंने उनसे सुन सुन करके कम से कम सैकड़ों श्लोक याद किया। गुरुदेव कहा करते थे यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस्त दूरिता तावदातम हितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, क्या करना चाहिए? यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस्त दूरिता तावदातम हितम कुर्यात। तब तक ही अपने कल्याण का कार्य कर सकते हो। कब तक? जब तक मृत्यु दूर है और शरीर स्वस्थ है। प्राणांते किम करिष्यति ही, और प्राण के अंत होने पर क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी करो। ये परमार्थ। तो कुंभकार बर्तन बनाता था लेकिन पैर कमजोर थे, और पंडित जी ज्ञानी तो थे, पैर अच्छे थे, लेकिन उनके आंखें नहीं थी, वो अंधे थे। एक दिन गांव में आग लग गई। गांव में आग बहुत लगती है, क्योंकि किसी के फूस का घर है, किसी का घास का घर है, किसी का प्लास्टिक का घर है। कोई गांव में चिमनी जलाता है, कोई चिराग जलाता है, कोई बीड़ी पीकर डाल देता है, कोई माचिस की जलती हुई तीली फेंक देता है।
संसार में बहुत मूर्ख लोग भी हैं, बड़ी सावधानी की जरूरत है। आपने माचिस से दीपक जलाया और उस जलती हुई तीली को यदि नहीं बुझाया और फेंक दिया तो किसी जलने वाली चीज का संपर्क पाकर वहां आग लग सकती है। आपने दीपक जलाया, पास में कपड़ा फैला हुआ, वो लहरा रहा कपड़ा हिल रहा, और हिल करके कहीं टच हो गया, आग लग सकती है। कृपया सावधान। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान हो जाए। साहिब बंदगी बोलो। बिजली का करंट, कभी बिजली का बटन दबाना हो, गीली अंगुलियों से बटन मत दबाइए, करंट आ सकता है। और बिजली का बटन दबाना है तो कभी कमरे के बाहर भी एक स्विच होना चाहिए, बाहर से भी बल्ब जले और अंदर से भी जले, अंदर भी स्विच बाहर भी स्विच, डबल। ज्यों ही पहुंचे आप, पहले बटन दबाया, स्विच जल गया, अंदर गए, उजाला है। सांप बैठा हो, बिच्छू बैठा हो, अंधेरे में पांव रखते चले जा रहे हो, अंधेरे में स्विच बोर्ड पर हाथ रखा, कोई तार निकला हुआ टच हो गया, इसलिए सावधानी बरतो। ये छोटी छोटी सावधानियां भी बहुत काम की है। साहिब बंदे, तो गांव में आग लग गई तो पंडित जी आग से बचने के लिए भागे। तो जिधर आग जल रही थी उधर ही पंडित जी भाग रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी। तो उस कुंभकार मित्र ने कहा, ए मेरे मित्र पंडित जी, इधर आइए, इधर आइए। आप जितना दौड़ोगे आग में जल जाओगे, क्योंकि आपको दिखता नहीं। मेरे पास आओ, मैं चल नहीं पाता हूं कि मेरे पांव नहीं है, और तुम्हारे आंख नहीं, तुम देख नहीं पाते हो। एक काम कर लो, मुझे अपने कंधों पर बिठा लो, तो मैं अपनी आंखों से रास्ता बताऊंगा और तुम अपने पांवों से चलोगे, तो हम तुम दोनों आग में जलने से बच जाएंगे। जय। ये कौन है कुम्हार और कौन है पंडित जी? ये धन, ये कुम्हार है, धन कुम्हार, और पंडित जी ये धर्म है, धर्म ही पंडित जी है। याद रखना, जब धन और धर्म दोनों आपस में संग कर लेते हैं तो दोनों धन्य हो जाते हैं और दोनों का बेड़ा पार हो जाता है, दोनों का बेड़ा पार हो जाता है।